एक चीज़ डिस्कस करना चाह रहा हूँ आशीष हाँ। कि निफ्टी आईटी वर्सेस निफ्टी बैंक का, क्योंकि एक बहुत इंटरेस्टिंग पैटर्न प्ले आउट हो रहा है। पिटे दोनों हैं लेकिन एक कम पिटा है। तो निफ्टी आईटी 16% इस साल गिरा है। मतलब अपने पिछले साल की रैली, पिछले साल करीब करीब 22-25% की रैली हुई थी, उसमें से ऑलमोस्ट 16%, मतलब 16% दो तिहाई से ज़्यादा गवा वो जैसे ज़्यादा गंवा चुका है। और निफ्टी बैंक -5.5%, लेकिन -5.5% फिर भी एक तरीके की थोड़ी सी आउट परफॉर्मेंस है। मैं क्यों ये बात करना चाहता हूँ, क्योंकि दो मार्केट के सबसे बड़े इंडेक्स हैं और काफ़ी कुछ इनके ऊपर डिपेंड करता है। निफ्टी आईटी आज एक वीकली कैंडल पूरी होगी, निफ्टी आईटी 100 वीक मूविंग एवरेज के काफ़ी करीब है। अगर यहाँ नहीं रुका निफ्टी आईटी तो दिक्कत बढ़ेगी और फिर 52 वीक लो की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी निफ्टी आईटी पर। 12 महीने का रिटर्न ऑलरेडी 1.72% नेगेटिव हो चुका है, ध्यान रखिएगा। तो इसके लिए इस अगले कुछ दिन निफ्टी आईटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होंगे। निफ्टी बैंक के बाद दूसरा सबसे बड़ा इंडेक्स है, जैसे मैं पहले कह रहा हूँ, निफ्टी बैंक हमारा सबसे बड़ा इंडेक्स है उस वजह से। अच्छा, निफ्टी बैंक जून के लोस को बचा रहा है, तो ये एक क्रूशियल चीज़ है। जो पिछले साल के जून के लोस थे, निफ्टी ने तोड़ दिया था उनको, लेकिन निफ्टी बैंक लगातार बचा रहा है। इवन इस इंडसइंड बैंक के सागा के बाद भी इसको बचाया। और इनफैक्ट इंडसइंड बैंक के चलते बैंक निफ्टी चला है। अब मैं बताता हूँ इसका रीज़न, क्यों इंडसइंड बैंक के चलते बैंक निफ्टी चला है। क्योंकि इंडसइंड से पैसा निकला है और इंडसइंड से पैसा निकल कर जा रहा है बड़े बैंकों में। और चाहे आप देखें आईसीआईसीआई बैंक, चाहे आप देखें एचडीएफसी बैंक, चाहे आप देखें कोटक बैंक, यहाँ पर पैसा जा रहा है। ये बात मैं इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि अगर बैंक निफ्टी ने किसी तरीके का आपको आउट परफॉर्मेंस दिखा दिया तो वो मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ फैक्टर होगा। दिक्कत क्या आएगी, पिछले 2 दिन से वापस एफआई की सेलिंग बढ़ रही है। अगर ये नंबर थोड़ा और बढ़ा यहाँ पर तो बैंक निफ्टी में फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। रही बात निफ्टी आईटी की, मेरा ये मानना है कि अब जो निफ्टी आईटी के बड़े शेयर हैं उनके वैल्यूएशंस आशीष काफ़ी अच्छे हो गए हैं और यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा एसआईपी करना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर तो मंदी आ गई तो क्या ही कर लेंगे आप, बॉटम के भाव मिल जाएंगे। अगर मंदी नहीं आई तो आपको वैसे ही मंदी वाले भाव मिल रहे हैं। तो उस हिसाब से अब आपको आईटी में लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना चाहिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से नहीं।